ओम शांति। 27 फरवरी 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। प्रश्न: इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? बाबा उत्तर देते। पहली पॉइंट है, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिज़ादा बना देता है। हाँ, शिव बाबा हमें जैसे ही निश्चय हुआ ज्ञान में और बाबा के बन जाते तो सेकंड में परिज़ादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरी पॉइंट, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। इसको भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों की भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है, अपरंपार है। इसलिए कहते हैं ना, सागर को स्याही करे जंगल को दवात करे फिर भी इतना उनकी महिमा लिख ना पाए। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर ये नॉलेज ही गुम हो जाएंगी। बौद्ध भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था ये किसको पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वो कौन है, क्या कहते थे, ये कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को टिक्कर बित्तर में कह दिया है तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो, जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है। चढ़ने की बात नहीं, बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया,
किसको बैठ समझाएंगे? इन बातों को समझने लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे, कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, पहले सुख पीछे दुख। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़ी ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो न सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ है। कभी भी भूलना नहीं कि हम बाबा के साथ है। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। पहले हमारे अंदर विकार थे, अर्थात कि रावण जैसे असुर थे। अभी बाबा हमें देवता बनाने आए हैं। ये देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परिजादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से फायदा क्या? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। बाबा ने महारथी शब्द यूज किया तो उन्होंने हाथी पर सवारी दिखाई दी। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आजायन अर्थात की आवभगत करते हैं। तुम और किसको आयजयान नहीं देंगे, तुम और किसको आज्यान अर्थात की आवभगत नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ीभूत है, विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदमपति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पदमपति बनाना, एक मुट्ठी चावल का गायन है उसका, एक मुट्ठी चावल दी और महल मिला। तो यहाँ पे हम बाबा के पास सफर करते हैं, बाबा रिटर्न में कितना दे देता है ना, उसके मायने में तो हम कुछ नहीं देते। बाबा कहते हैं सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं, ये भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। ये शिव बाबा ने जो गीता सुनाई ना उससे ही सभी की सदगति हुई। ये मनुष्य ने क्या बैठ बनाया है? कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं कि अल्लाह कौन है। देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो पीछे आते हैं वो क्या जाने। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है। भगवान वाच में ही उसमें गड़बड़ कर दी है, तो फिर शास्त्रों में क्या होगा? बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्रायलोप हो गया। अब
तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है। फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा, तो वो चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती न जाओ। पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। बाबा ने पहले बाप पर निश्चय कराने को कहा। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है। वह है अशरीरी। उनको कोई शरीर नहीं। उस आत्मा में कितना ज्ञान है। शिव बाबा परमात्मा है, उसमें कितना ज्ञान है ना। अखूट ज्ञान है, देता जाता है फिर भी कम नहीं होता है। जितना झोली भरो उतनी भरती जाए। तो बाबा क्लियर करते कि उस आत्मा में कितना ज्ञान है। शिव बाबा में ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के और कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार है। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। क्या ये आत्मा की महिमा है? नहीं ना। कोई मनुष्य की ये महिमा हो न सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं। इसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे न सके। उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे ना। जीसस क्राइस्ट आए और तुरंत तो चर्च नहीं बनी ना। फॉलोअर्स बने, फिर बाद में संख्या बढ़ी, फिर चर्च बनी। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, फिर छोटे छोटे मठ पंत आदि है, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है ये किसको मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए ना। बाप साधारण तन में आते हैं, तब ये भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते,
दूसरों के लिए जगह देते हैं, ये भी अच्छा। कोई खुद ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान नहीं उठाते, पर सेवा के लिए जगह देते, तो ये भी अच्छा है। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया तो वो गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं। देह अभिमान को हठ कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है, जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये चिंतन करने से खुशी होती है। इनको ये नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो ये है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा सुना रहे हैं ना, तो इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। जजी टोली अर्थात बहुत टोली बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भी बहुत मीठे हैं। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी है तो हम सर्वेंट भी है। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल पहले हुआ था सो फिर होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो न सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो। तुमको ही विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का स्मरण करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी है तो सर्वेंट भी है। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। आज का मीठा वरदान, मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आज का सोमान, मैं महान आत्मा हूँ।
मैं महान आत्मा हूँ। विश्लेषण। आप बच्चों को मनमना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव है वह मनमना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। आज का व्यक्त इशारा। अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता और मधुरता को धारण करो। फिर देखो सर्विस का व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी स्मृति और वाणी दोनों ही प्लेन हो, कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग न हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। फिर सफलता अर्थात कि प्लेन माना एरोप्लेन की माफिक उड़ेंगी। तो चेहरा वाणी सरल मधुर, तो सर्विस और कर्तव्य में सफलता, और उससे हमारी स्मृति श्रेष्ठ, वाणी प्लेन, कोई भी पुराने संस्कार का कोई दाग नहीं रहता और हम बिल्कुल प्लेन होने के कारण एरोप्लेन के माफिक प्रैक्टिकल में ला भी सकते और उड़ भी सकते। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वाला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति। शुभ दिवस।